हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। अगर आपकी राशि सिंह है, आपकी चंद्र राशि सिंह है या फिर आपका लगन सिंह है, तो आज की ये विशेष भविष्यवाणी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सिंह राशि वालों 21 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक के ये 5 दिन आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई खुशियां और नए अवसर लेकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 अगस्त से 25 अगस्त तक का ये समय आपके लिए सामान्य समय नहीं है। इस दौरान जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बदलाव और ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिनका आपको पिछले काफी समय से इंतजार था। किसी के घर में शुभ समाचार आ सकता है, किसी को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, किसी का रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, किसी के व्यापार में अचानक तेजी आ सकती है, किसी के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और कुछ जातकों को विदेश जाने, नई नौकरी मिलने या फिर करियर में कोई बड़ा अवसर मिलने की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए सिंह राशि वालों 21 अगस्त से 25 अगस्त के इन 5 दिनों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। हो सकता है इन 5 दिनों में आपके मोबाइल पर आने वाली कोई एक कॉल आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान ला दे जिसकी आपने लंबे समय से केवल कल्पना की है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाए जिससे लंबे समय से बातचीत बंद थी। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है जिस खबर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वही खबर आपके सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन शुभ संकेतों के साथ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि जहां अवसर बड़ा होता है वहां छोटी सी गलती भी नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से जानेंगे कि 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच सिंह राशि वालों के लिए धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम, विवाह, परिवार, संतान, शिक्षा, विदेश, संपत्ति और स्वास्थ्य के मामले में क्या संकेत बन रहे हैं और आपको इन 5 दिनों में किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए 21 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक का ये समय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 21 अगस्त से 25 अगस्त के ये 5 दिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो सकते हैं। इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और जिन कामों को लेकर पिछले कुछ समय से आप परेशान चल रहे थे उनमें भी धीरे धीरे गति आने के संकेत मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं। पुराने संपर्क आपके काम आ सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लाभ तक पहुंचा सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि जिन परिस्थितियों ने पिछले दिनों आपको परेशान किया था, अब वही परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही हैं। यदि किसी काम में बार बार रुकावट आ रही थी तो अब उसके समाधान का रास्ता दिखाई दे सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके काम को रोक रहा था उसका प्रभाव कम हो सकता है। कोई ऐसा अवसर जो पहले आपकी पहुंच से बाहर दिखाई देता था अब आपके सामने आ सकता है। इसलिए इन 5 दिनों में आपको अपने आसपास मिलने वाले अवसरों को पहचानना होगा। अवसर सामने आए तो केवल सोचते ना रहें, बल्कि उचित योजना बनाकर उस पर काम भी शुरू करें। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये समय महत्वपूर्ण रह सकता है। आय के नए स्रोत पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है। किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति हो सकती है। किसी व्यक्ति से लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की बातचीत आगे बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव आपको महसूस हो रहा था तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी, धन आएगा तो खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए केवल पैसा आने की खुशी में अनावश्यक खरीदारी या फिर दिखावे पर धन खर्च करने से बचें।
आपके हाथ में जितना पैसा आए उसमें से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखना आपके लिए समझदारी होगी। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह से सोचें, और यदि कोई व्यक्ति बार बार पैसा मांगता है तो भावनाओं में आकर निर्णय न लें। यदि निवेश करने का विचार है तो केवल किसी की बात सुनकर पैसा न लगाएं। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, जोखिम समझें और आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। कुल मिलाकर इन 7 दिनों में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन अवसरों का सही लाभ आपकी समझदारी और आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं नौकरी करने वाले सिंह राशि के जातकों की। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। यदि आप काफी समय से प्रमोशन, वेतन वृद्धि, पद परिवर्तन या फिर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। बॉस या उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण कार्य की सराहना हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है और उसमें आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ सकती है। कुछ जातकों को नौकरी के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है और कुछ लोगों को दूसरे शहर या विदेश से संबंधित कार्य भी मिल सकता है। जो लोग काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आपने हाल ही में इंटरव्यू दिया है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बन सकती है। तो लोग कई जगह आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कई बार सफलता एक ही प्रयास से नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करने वालों को सही अवसर जरूर मिल सकता है। कुछ जातकों को अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है और मेहनत करने वाले लोगों के लिए सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन कार्यस्थल पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, हर व्यक्ति के साथ अपनी निजी योजनाएं और महत्वपूर्ण बातें साझा न करें। आपकी तरक्की देखकर हर व्यक्ति खुश हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए शांत रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत को बोलने दीजिए। अब बात करते हैं व्यापार और कारोबार की। व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए भी 21 अगस्त से 25 अगस्त तक का ये समय नए अवसर लेकर आएगा। यदि पिछले कुछ समय से कारोबार में मंदी महसूस हो रही थी तो धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं, नए ऑर्डर मिलने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाने का अवसर भी मिल सकता है। खासकर मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका कारोबार ऑनलाइन है या मीडिया मार्केटिंग, सेल्स अथवा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो इन 7 दिनों में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, लापरवाही मत करना। काम को बार बार टालते रहना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। जो काम आज करना है उसे कल पर ना छोड़ें। अपने उत्पाद या फिर सेवा की गुणवत्ता के साथ समझौता ना करें। ग्राहक का विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप गुणवत्ता बनाए रखेंगे और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से गलतफहमी, दूरी या फिर नाराजगी चल रही थी तो बातचीत के माध्यम से स्थिति सुधर सकती है। आप दोनों के बीच संवाद बढ़ सकता है, पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है और किसी ऐसे मुद्दे पर दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिश्ता तनाव में था। जो लोग अपने प्रेम संबंध को लेकर गंभीर हैं उनके लिए परिवार की सहमति से विवाह की दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है, लेकिन दोस्तों प्रेम संबंधों में सबसे जरूरी है विश्वास और बातचीत। हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा ना बनाएं। गुस्से में ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए। यदि आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को शांत और सम्मानजनक तरीके से सामने रखें। कई बार रिश्ते को बचाने के लिए केवल एक छोटी सी बातचीत ही काफी होती है। अब बात करते हैं विवाह के इच्छुक जातकों की।
जिन सिंह राशि वालों का विवाह काफी समय से रुका हुआ है, उनके लिए ये समय नई बातचीत लेकर आ सकता है। परिवार में विवाह को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। किसी रिश्तेदार या फिर परिचित के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। यदि पहले किसी रिश्ते में बाधा आई थी, तो उसी विषय पर दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार के बड़े लोग भी विवाह को लेकर सक्रिय हो सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए भी परिवार के साथ समय बिताना रिश्ते को मजबूत करेगा। जीवन साथी के साथ बच्चों या घर की जिम्मेदारियों को लेकर छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से स्थिति को संभाला जा सकता है। आपको अपने व्यस्त समय में से कुछ समय परिवार और जीवन साथी के लिए जरूर निकालना चाहिए। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। सिंह राशि वालों के लिए संतान पक्ष से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। संतान की पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता या फिर किसी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस हो सकता है। यदि आपकी संतान विदेश जाने, उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, तो उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है। कुछ दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति से जुड़ी शुभ सूचना की उम्मीद भी बन सकती है। यदि आप लंबे समय से ऐसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, तो इन दिनों में कोई सकारात्मक संकेत मिलने पर परिवार में खुशी का वातावरण बन सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में धैर्य रखना और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। अब बात करते हैं विदेश जाने के योग की। सिंह राशि के कुछ जातकों के लिए विदेश से जुड़े अवसर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कोई अपडेट आपको मिल सकता है। शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज, आवेदन, वीजा या प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी ग्राहक या विदेशी बाजार से जुड़ा अवसर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। पासपोर्ट, वीजा, टिकट आवेदन और अन्य दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गलती न करें। किसी भी व्यक्ति पर केवल विश्वास के आधार पर बड़ी रकम खर्च न करें और सभी जरूरी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच कर ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार के स्तर पर भी ये 5 दिन आपको मानसिक संतोष दे सकते हैं। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ यात्रा, खरीदारी, डिनर या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। भाई बहन के साथ संबंधों में मधुरता आ सकती है। पिछले समय की कुछ गलतफहमियां बातचीत के माध्यम से दूर हो सकती हैं। घर में लंबे समय से चली आ रही किसी बात का समाधान हो सकता है। आपको महसूस होगा कि परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से आपका तनाव कम हो रहा है और मन को सुकून मिल रहा है। इसलिए चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इन 5 दिनों में अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी रहेगा। आपके सामने अवसर है, लेकिन आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें भी बहुत हैं, विशेषकर मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक मनोरंजन और गलत संगति में समय बर्बाद करने से बचें। यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज का लक्ष्य बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता आपकी मेहनत और अनुशासन से मजबूत होती है। इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों की। सिंह राशि वालों के लिए संपत्ति से जुड़े मामलों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जमीन, मकान, दुकान या प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुछ जातकों को खरीद बिक्री से जुड़ा अवसर मिल सकता है। यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें। कीमत, कागजात और वाहन की स्थिति अच्छी तरह जांच लें। किसी भी बड़ी संपत्ति के सौदे में आवश्यक दस्तावेज और कानूनी स्थिति की जांच करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों की। यदि कोई कानूनी मामला पहले से चल रहा है, तो भावनाओं में आकर कोई फैसला ना लें। कागजात व्यवस्थित रखें, समय पर जरूरी कार्रवाई करें और आवश्यकता होने पर योग्य कानूनी सलाह जरूर लें। जहां तक संभव हो, अनावश्यक विवाद को बढ़ाने से बचें,
क्योंकि इन 5 दिनों में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका संयम, आपकी समझदारी और आपका विवेक रहेगा। अब सिंह राशि वालों बात करते हैं उस सावधानी की जिसे आपको इन 5 दिनों में सबसे अधिक ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक रहेगा, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल सकता है और अति आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर बात न करें, गुस्से में गलत शब्दों का प्रयोग न करें, किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें फिर बोलें। अपनी सफलता का जरूरत से ज्यादा दिखावा करने से भी बचें। हर उपलब्धि हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं, कुछ बातें अपने तक रखना भी समझदारी होती है। जितना शांत रहेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य पर काम कर पाएंगे। विरोधी यदि आपके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करें तो उनसे उलझने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। किसी की जलन का जवाब बहस से नहीं, अपनी सफलता से दें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रूप से समय ठीक रह सकता है, लेकिन अपनी दिनचर्या को बिगड़ने ना दें। काम के बीच पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, बहुत अधिक तला भुना, मसालेदार और असंतुलित भोजन करने से बचें। सुबह या शाम हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम या ध्यान आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी लगातार बनी रहती है तो उसे नजरअंदाज ना करें और योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप सिंह राशि वालों 21 से 25 अगस्त के इन 5 दिनों का सबसे बड़ा संदेश भी समझ लीजिए। आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। पहला, अवसर को पहचानना है। दूसरा, धन को संभाल कर रखना है और तीसरा, अपने गुस्से तथा शब्दों पर नियंत्रण रखना है। यदि आप इन 3 बातों को याद रखते हैं और इन 5 दिनों में मिलने वाले अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं तो हो सकता है कि कोई फोन कॉल आपको खुश कर दे, हो सकता है कोई रुका हुआ काम बन जाए, तो हो सकता है आर्थिक लाभ का कोई नया रास्ता खुले, हो सकता है नौकरी या व्यापार में कोई अवसर मिले, हो सकता है रिश्ते में पुरानी दूरी खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है परिवार में कोई ऐसी खबर आए जिससे लंबे समय बाद आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष संभावनाओं और संकेतों की बात करता है। वास्तविक परिणाम आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी परिस्थितियों पर ही निर्भर करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों को केवल भाग्य के भरोसे ना छोड़ें। अपने प्रयासों को तेज करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और जो अच्छा अवसर मिले उसका सही तरीके से उपयोग करें। अब बात करते हैं कुछ सरल और आध्यात्मिक उपायों की। सिंह राशि वालों, इन 5 दिनों में यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा दें और मेरे मार्ग की बाधाओं को दूर करें। भगवान गणेश का स्मरण करें। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शनिवार को शनिदेव का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए शुभ भावना का कार्य रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपायों के साथ अपने कर्मों को भी मजबूत रखें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।